एपिसोड स्टार्ट होता है और विक्टर सोच रहा होता है। उसे अपनी आंसू को रोकने पड़ रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले कभी किसी को दिलासा नहीं दिया है। फिर वो खांसते हुए मिशेल से बोलता है, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूं? ये सुन मिशेल बोलती है, हाँ, और उसे देखते हुए सोचती है, क्या इस मूर्ख का अहंकार फिर से जाग गया है? फिर वो विक्टर से बोलती है, हाँ। ये बोलकर वो मन में ही सोचती है, वो सच में बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। विक्टर बोलता है, तो बस तय हो गया। जबकि मैं हैंडसम हूं तो मेरी लड़की। लेकिन विक्टर बीच में ही रुक जाता है। फिर वो खांसते हुए बोलता है, मैं दोस्ती करते समय शक्ल सूरत की परवाह नहीं करता। वैसे भी मुझसे अच्छा दिखने वाला कोई नहीं है। और उसे थपथपाते हुए बोलता है, तो तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत की कोई परवाह नहीं है। ये सुन मिशेल मन में ही बोलती है, ओह, इसके लिए धन्यवाद। किसी को दिलासा देने का कितना अच्छा तरीका है। उसके बाद हम रात के समय का सीन देखते हैं, जहां मिशेल अपने फोन में देखते हुए सोच रही होती है। सब लोग पूरे दिन स्कूल की ब्यूटी प्रतियोगिता की बातें कर रहे थे। क्या मुकाबला वाकई इतना जबरदस्त है? लेकिन जब वो अपने फोन में देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, हाँ, मुझे भी इसमें शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया है? और वो लिस्ट को देखते हुए सोचती है, क्या ढके हुए चेहरे वाली तस्वीरें प्रतियोगिता के लिए योग्य हो सकती हैं? जिसने यह सबमिट किया है वो जरूर मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? क्या ये शैरन एयर और बाकी लोगों की कोई शरारत है? जो भी हो, अभी मेरे पास इस सब में पढ़ने की ताकत नहीं है, तो मैं उसे अकेला छोड़ देती हूं। इसी बीच हम विक्टर को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में अपने सारे दोस्तों से बोल रहा होता है, जल्दी करो और वोट दो। और उसके दोस्त सोच रहे होते हैं, हमने सोचा था कि भाभी होना अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना असहनीय होगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की बोल रही होती है, अरे क्या तुमने सुना? मिशेल झाओ को स्कूल की ब्यूटी प्रतियोगिता में शॉर्टलिस्ट किया गया है और वो अब 20वें स्थान पर है। ये सब सुनकर लियो मन में ही बोलता है, वो सच में बहुत सुंदर है। जब मैंने 2 साल पहले उसे पहली बार देखा था तो मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। हालांकि उसके नंबर बहुत ही ज्यादा खराब थे और वो बेहाया थी, लेकिन उसने पिछले 2 सालों में सच में मेहनत की है। वो इतनी भी बुरी नहीं है। जब वह मेहनत करती है तो कोई उसे हरा नहीं सकता। तभी उसके पीछे से एक लड़की बोलती है, गॉड याओ। ये सुन लियो को लगता है कि उसके पीछे शायद मिशेल है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो कोई और ही लड़की होती है, जिसे लियो मन में ही बोलता है, ये वो नहीं है। और वो वहां से जाते हुए सोचता है, मैंने मिशेल झाओ को 1 हफ्ते से नहीं देखा, वो जानबूझकर मुझसे बच रही है, लेकिन क्यों? लियो को देख शेरनेर यान से बोलती है, यान, क्या लियोनार्ड मिशेल झाओ को ढूंढ रहा है? यान बोलती है, मैंने सुना है कि वह भी स्कूल की ब्यूटी प्रतियोगिता में है। शेरनेर अपने फोन को निकालते हुए बोलती है, उसके पास सिर्फ 500 वोट हैं, जबकि तुम्हारे पास 3000 से ज्यादा हैं। वह तुम्हें कभी नहीं पछाड़ पाएगी। फिर शेरनेर उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलती है, देखो, बेंजामिन तुम्हारे लिए चुपचाप एक तोहफा तैयार करने की योजना बना रहा था। यान बोलती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, वो जो चाहे मुझे दे सकता है। फिर वो मन में ही बोलती है, लगता है कि परिवार में सब अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। शेरनेर बोलती है, काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। लेकिन यान वहां से जाते हुए बोलती है, मेरा बड़ा भाई मुझे लेने आ रहा है, तो मैं अपना बैग पैक करने जा रही हूं। अगले हफ्ते मिलते हैं। इसी बीच हम बेंजामिन और उसके बड़े भाई को देखते हैं, जो बेंजामिन से बोल रहे होते हैं, क्या मिशेल की क्लास इसी तरफ है? और बेंजामिन मिशेल को देखकर बोलता है, दीदी। मिशेल बोलती है, तुम लोग फिर यहां क्यों आए हो? और बड़े भाई मिशेल को देखते हुए सोचते हैं, उसकी आंखें लाल नहीं हैं, न ही वो दुबली हुई है, और वह तो पहले से ज्यादा खुश लग रही है। फिर वो मिशेल से बोलते हैं, चलते चलते बात करते हैं, मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाने ले चलता हूं। मिशेल बोलती है, वो यान झाओ की पसंद है, मुझे हॉट पॉट ज्यादा पसंद नहीं है। बड़े भाई बोलते हैं, तो कुछ और खा लो। और क्या तुम्हें अगले हफ्ते माँ और यान का जन्मदिन मनाने घर नहीं आना चाहिए? जिद करना बंद करो। मिशेल बेंजामिन से बोलती है, बेंजामिन, लगता है तुमने मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया। बड़े भाई बोलते हैं, क्या, कौन सा मैसेज? मिशेल अपने बैग से फोटो को निकालकर बड़े भाई को देती है। ये देखकर बड़े भाई बोलते हैं, तुम्हें इन तस्वीरों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। तुम कर क्या रही हो? लेकिन मिशेल उसे फेंक कर बोलती है, तस्वीर के अलावा तुम्हारे परिवार की कोई और चीज मेरे पास नहीं है। स्कूल बैग और कपड़े सब दादी ने दिए हैं। बड़े भाई गुस्से में बोलते हैं, तुमने अभी अभी पारिवारिक तस्वीर को कचरे में फेंक दिया, तुम हमें समझती क्या हो? मिशेल बोलती है, ये तो बस एक फोटो कॉपी की हुई तस्वीर है, इसमें इतना बड़ा क्या है? ये सुनकर बड़े भाई शांत हो जाते हैं। फिर बड़े भाई को याद आता है,
जहां मिशेल बोल रही होती है, भाई जेम्स, यान और बेंजामिन ने मेरी और दादी की तस्वीर खो दी है। बड़े भाई जेम्स बोलते हैं, वो तो बस एक फोटोकॉपी की हुई तस्वीर है, इसमें इतना बड़ा क्या है। और बड़े भाई ये सब याद कर मिशेल को कुछ नहीं बोलते, जिससे मिशेल वहां से चली जाती है। फिर बेंजामिन बोलता है, हमें क्या करना चाहिए? बड़े भाई बोलते हैं, मिशेल ने तुमसे कौन सा मैसेज पहुंचाने को कहा था? बेंजामिन बताता है, उसने कहा कि हमसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लो। ये सुनकर बड़े भाई गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले घर जाओ, मैं उससे बात करने जा रहा हूं। और बड़े भाई को मिशेल के पीछे जाता विक्टर देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, विक, उनका पीछा करना बंद करो। विक्टर बोलता है, वो दो कमीने कौन हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, चलो दूसरों के पारिवारिक मामलों से दूर ही रहें। विक्टर को याद आता है कि कैसे क्लास के बच्चे मिशेल का मजाक उड़ा रहे थे। ये याद कर विक्टर सोचता है, क्या उसका परिवार भी पक्षपाती है? क्या उसका परिवार इसलिए पक्षपाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कैंपस ब्यूटी ज्यादा सुंदर है और उसके नंबर भी अच्छे हैं? फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, क्या लिटिल मास की अनजाओ से 100 गुना बेहतर नहीं है? दोस्त बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। तभी विक्टर एक बास्केटबॉल को देखते हुए सोचता है, समझ गया, मुझे उसकी मदद करनी होगी ताकि वो उनका हिसाब बराबर कर सके। और वो उसे वहां से ले जाकर बाहर फेंकने वाला होता है। तभी विक्टर का दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, विक ऐसा मत करो, वो ट्रांसफर स्टूडेंट का परिवार है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। विक्टर बोलता है, सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर उसके साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बास्केटबॉल अपने दोस्त को देते हुए बोलता है, ये काम तुम्हारे लिए करना ज्यादा ठीक रहेगा। ये सुनकर विक्टर का दोस्त बोलता है, माफ करना। क्या? उसके बाद हम बेंजामिन को देखते हैं। तभी उसके सर पर वही बास्केटबॉल आकर लगता है। फिर वो अपने सामने देखते हुए बोलता है, वो कौन था? और विक्टर का दोस्त जाकर उस बास्केटबॉल को उठाता है, जिसे बेंजामिन गुस्से में बोलता है, क्या सीनियर्स को सही गलत की समझ है भी? ऊपर से विक्टर बोलता है, तुम लोग लिटिल मास्क के साथ बहुत अलग व्यवहार करते हो, तुम सही गलत की बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसके बाद हम देखते हैं बेंजामिन घर जाते हुए बोलता है, तो मैं पहले घर चला जाता हूं। बड़े भाई बोलते हैं, तुम जाओ, मैं मिशेल से मिलने जा रहा हूं। कुछ समय बाद हम देखते हैं एक औरत बड़े भाई से बोल रही होती है, माफ कीजिए, पुरुष अभिभावक तब तक ऊपर नहीं जा सकते जब तक उनके साथ कोई स्टूडेंट ना हो। बड़े भाई बोलते हैं, मैं अपनी छोटी बहन मिशेल झाओ को ढूंढ रहा हूं, जो 3rd ईयर की इंटरनेशनल क्लास की स्टूडेंट है। वो अपना मोबाइल लेना भूल गई है। फिर वो मन में ही बोलता है, गड़बड़ हो गई, मिशेल ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। औरत बोलती है, मुझे लगता है आपने उसे यहां भेजते समय रजिस्ट्रेशन किया था, है ना? याद है आपने किस पेज पर साइन किया था? मैं चेक कर लूं, फिर आप ऊपर जा सकते हैं। बड़े भाई बोलते हैं, वो अकेले आई थी, उसे किसी ने नहीं भेजा था। यह सुनकर वो औरत उसे मारते हुए बोलती है, तुम लड़कियों के हॉस्टल में चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यह एक प्रतिष्ठित निजी हाई स्कूल है, कौन सा परिवार अपने बच्चे को अकेले भेजता है? चलो अभी निकलो यहां से। बड़े भाई सोचते हैं, तो क्या बाकी बच्चों को कोई यहां लेकर आया था? मैंने इन छोटी छोटी बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। हमने ये कितनी बार दोहराया है कि मिशेल हमसे इतनी निराश हो गई। उसके बाद हम देखते हैं मिशेल की मां बोल रही होती है, क्या तुम आज उसके स्कूल नहीं गए थे? बड़े भाई बोलते हैं, गया था। ये सुनकर यान सोचती है, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं लिया, क्योंकि वह मिशेल झाओ को ढूंढने गए थे। तभी बड़े भाई बोलते हैं, मिशेल ने कहा कि वो अभी स्कूल में ही रहेगी क्योंकि उसे 100 स्कूल्स लीग की तैयारी करनी है। मिशेल की मां बोलती है, क्या वो भी हिस्सा लेने वाली है? यान बोलती है, मैं तो पिछले साल सिर्फ फाइनल तक ही पहुंची थी, लेकिन वो तो हिस्सा भी नहीं ले पाई, तो शायद इसी बात से वो नाराज है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता बेंजामिन? बेंजामिन खाना खाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर यान चिढ़ने लगती है। फिर वो शांत होकर बोलती है, मां चिंता मत करो, अगर मिशेल वापस नहीं आती तो भी आपके पास मैं हूं, मैं बाद में आपकी पीठ की मालिश कर दूंगी। मिशेल की मां बोलती है, यह कैसे एक जैसा हो सकता है? मालिश की बात हो तो वो ही होनी चाहिए। यह सुनकर यान मन में ही बोलती है, फिर वही मिशेल झाओ, मैं बार बार नजरअंदाज होने से थक चुकी हूं। इसी बीच हम विक्टर फू का शॉपिंग मॉल देखते हैं, जहां विक्टर का दोस्त बोल रहा होता है, अभी मुझे घर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे मॉल क्यों ले आए? विक्टर बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो हाल ही में सिर्फ 2 यूनिफॉर्म ही पहन रही है? क्या उसका परिवार से झगड़ा हो गया और शायद अब उसके पास कपड़े नहीं हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? विक्टर बोलता है, वो पागल जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, उसने आज सुबह मेरा होमवर्क करने में मदद की और जब उसने पूरा किया तो उसकी आंखें चमक उठी
अगर मैं उसे कुछ वापस ना दूं तो क्या ये बदतमीजी नहीं होगा? विक्टर का दोस्त मन में ही बोलता है, तुम पहले भी कई बार बदतमीजी कर चुके हो, अब अचानक तुम्हें शिष्टाचार की परवाह क्यों होने लगी? तभी एक लड़की बोलती है, आपका स्वागत है मिस्टर फू, आप क्या ढूंढ रहे हैं? विक्टर कुछ कपड़े दिखाते हुए बोलता है, ये सब पैक कर दो मेरे लिए। पीछे से विक्टर का दोस्त बोलता है, तुम उसे ये कैसे देने वाले हो? विक्टर बोलता है, वो शाम को लाइब्रेरी जाती है, मैं बाद में घर जाऊंगा, तो तुम सामान वहां पहुंचाने में मेरी मदद करना और हम लाइब्रेरी में मिलेंगे। विक्टर का दोस्त बोलता है, कभी नहीं। विक्टर बोलता है, तुम पूरी तरह घबराए हुए लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? दोस्त अपना चेहरा छुपाते हुए बोलता है, नहीं नहीं। फिर वो मन में ही बोलता है, मैं तुम्हें ये कैसे बता सकता हूं कि मैंने स्कूल के बाद लियोनार्ड शेन को मिशेल के साथ लाइब्रेरी जाते देखा था। फिर वो एक झूठी स्माइल के साथ विक्टर से बोलता है, तो क्या हमें बस कुछ भी खरीद लेना चाहिए? विक्टर बोलता है, बिल्कुल, क्या तुम सोचते हो कि मैं उसके लिए चीजें बहुत सोच समझ कर चुनूंगा? फिर वो बिना कुछ सोचे समझे सामान को खरीदने लगता है। कुछ समय बाद विक्टर पूरे जगह को खाली कर देता है। ये देखकर विक्टर का दोस्त सोचता है, भाई तुम इसे बिना सोचे समझे खरीदारी कहते हो। विक्टर कुछ मास्क को देखते हुए सोचता है, यहां मास्क भी हैं, शायद उसे इनकी भी जरूरत होगी, है ना? तभी वो लड़की बोलती है, मिस्टर फू, क्या आपको ये चाहिए? विक्टर उसे देखकर शर्माते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है? क्या मैं ऐसा लगता हूं कि ऐसा सामान खरीदता हूं? तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है। वो लड़की बोलती है, सॉरी, मैं इसे अभी हटा देती हूं। विक्टर बोलता है, रुको, वो दो मुझे देना है। और वो मन में ही बोलता है, लिटिल मास्क अभी कंगाल है, सोच रहा हूं क्या वो ये चीजें खरीद सकती है। और विक्टर उसे भी रख लेता है। फिर कुछ मास्क को लेते हुए बोलता है, मैं तो इसे लगभग भूल ही गया था। उसके बाद वो सामान और अपने दोस्त को वहां से लेकर जाते हुए बोलता है, ठीक है चलो, इसे जैकी जियांग के खाते में डाल दो। लड़की बोलती है, ओह, क्या मिस्टर फू ने डेटिंग शुरू कर दी है? बाहर आने के बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, विक, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, न कि तुम उसके पीछे, तो तुमने इतना सब कुछ क्यों खरीदा? विक्टर बोलता है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने कहा था मैं उसकी मेहरबानी का बदला चुका रहा हूं। दोस्त बोलता है, विक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी जल्दी ही पहुंचने वाली है। विक्टर का दोस्त बोलता है, बकवास बंद करो। दोस्त बोलता है, अब जरा अपने दुखी हालात पर नजर डालो। लेकिन तभी विक्टर एक और बैग लाता है। ये देखकर विक्टर का दोस्त बोलता है, भाई क्यों ना तुम पूरा मॉल ही खाली कर दो। विक्टर बोलता है, मेरी माँ और हेनरी फू देश लौट आए हैं, पहले मैं उनसे निपटता हूं, फिर हम लाइब्रेरी में 8 बजे मिलते हैं। दोस्त बोलता है, मैं ये सब चीजें कैसे समझाऊंगा, हे भगवान। तभी वहां पर विक्टर का कार आ जाता है और विक्टर कार में बैठते हुए बोलता है, मूर्ख, बस ये कह दो कि तुमने कोई इनाम जीता है। ये बोलकर विक्टर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहां सिस्टम मिशेल से बोल रहा होता है, तुमने इस पर 75 मिनट लगाए और अब तुम तेज हो रहे हो। मिशेल बोलती है, ये कोई मुश्किल पेपर नहीं है और जो किस्मत मुझे मिली है वो मेरी पिछली जिंदगी की बुद्धिमत्ता की ताकतों में मदद कर रही है। फिर वो अपने फोन में देखते हुए बोलती है, क्या ये मिस्टर गांव के पोते के लिए नैनी ढूंढने की बात है? सिस्टम बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें ये नौकरी मिल जाती है तो तुम्हारा आर्थिक तनाव कम हो जाएगा। मिशेल रिप्लाई करते हुए बोलती है, अगर मुझे मिस्टर गांव से कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो 100 स्कूल लीग में चुने जाने की मेरी संभावना बेहतर हो सकती है। तभी वहां पर लियो आकर उसके पास बैठता है, जिसे मिशेल बोलती है, तुम यहां क्यों आए हो? और वो लियो को देखते हुए सोचती है, जैसी कॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं है। लियो बोलता है, मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? क्या लाइब्रेरी तुम्हारी है? मिशेल बोलती है, तुम्हारा लहजा ऐसा क्यों है? क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है? लियो विक्टर का कॉपी देखते हुए बोलता है, तुम उसका होमवर्क क्यों कर रही हो? मिशेल बोलती है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी। फिर वो मन में ही बोलती है, मैं एक साथ किस्मत भी जमा कर सकती हूं और पढ़ाई भी कर सकती हूं, बढ़िया है। लियो बोलता है, क्या तुम ये बकवास बंद करोगी अब? ये बोल लियो सोचता है, तुम विक्टर फू के साथ क्यों उलझ रही हो? तुम अब दिखाई क्यों नहीं देती? तभी मिशेल बोलती है, गॉड याओ, हमें एक दूसरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। लियो गुस्से में बोलता है, क्या हमें एक दूसरे को मिले सिर्फ 2 साल हुए हैं? फिर वो मन में ही बोलता है, तो फिर पिछले 2 सालों से मुझे पसंद करने की सारी बातें क्या थीं? वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, पहले तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। और वो वहां से चली जाती है, जिसे लियो को बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। और दूसरी तरफ विक्टर का दोस्त ये सब देखकर सोच रहा होता है, हे भगवान, गॉड याओ अभी भी वहां है, अब मैं क्या करूं? तभी पीछे से विक्टर बोलता है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। दोस्त बोलता है, विक, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? विक्टर बोलता है, कुछ नहीं, बस एक टूटे कप से कट गया है। चलो अंदर चलते हैं। दोस्त बोलता है, ओह विक, अंदर जाने से पहले कुछ खा क्यों नहीं लेते? विक्टर बोलता है, पागल हो क्या? यहाँ बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। ये सुनकर विक्टर का दोस्त मन में बोलता है, ये लड़का मुझसे कुछ छुपा रहा है जरूर। अंदर जाने के बाद विक्टर का दोस्त मिशेल से बोलता है, हमने ये सब एक इंटरनेट कैफे में गेम जीतकर हासिल किया है, लेकिन ये लड़कियों की चीजें लगती हैं, तो लो, ये तुम्हारे लिए है। मिशेल बोलती है, मेरे लिए? तभी विक्टर बोलता है, ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ इसीलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि हम क्लासमेट्स हैं। मिशेल सोचती है, ऐसी चीजें कौन इनाम में जीतता है, शायद उन्होंने खरीदा होगा। फिर वो एक प्यारी स्माइल के साथ उसे धन्यवाद बोलती है। ये देखकर विक्टर शर्माते हुए बोलता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इनाम से मिला है, तो तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो मिशेल के पीछे लियो को देखकर मन में ही बोलता है, फिर से वही, वो मेरी छोटी मास्क को घूर क्यों रहा है? फिर वो एक दूसरे को घूरने लगे हैं। कुछ समय बाद लियो वहां से चला जाता है। उसके बाद विक्टर मिशेल से बोलता है, वो कौन था? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम लोग काफी करीबी हो? और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 6 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।